ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्गपवये ट्रिपल कम नानावादी नगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहद्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। मंगल कीजिए ग्रंथ का। सर्ग स्थिति प्रलय हेतु अचिन्त्य शक्तिं विश्वेश्वरं विदित विश्वं अनन्तमूर्तिं निर्मुक्तबन्धनं अपार सुखांबुराशिं श्रीवल्लभं विमलबोधघनं नमामि। आत्मा की प्रियता में शंका नहीं, निश्चय ये हो जाना चाहिए कि यह आत्मा प्रियतम है। निश्चय का दूसरा पहलू यह है कि जितनी भी प्रियता और प्रियतरता विषयों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, क्रियाओं में जहां जहां प्रतीत होती है वो सारी आत्मा के शेष होने के कारण है। अर्थात आत्मा शेषी है तो दो चीजों का विवेक। प्रथम कि आत्मा प्रियतम है और दूसरा कि जितनी भी प्रियता हमें दुनिया में बिखरी हुई प्रतीत होती है वह आत्मा के ही कारण है। यह विवेक हो जाए, इस विवेक के पश्चात अब ये विवेक करना है कि यह आत्मा सदरूप है। आत्मा की आनंद रूपता सिद्ध हो जाए, क्योंकि आत्मा यदि प्रियतम है और निरुपाधिक रूप से प्रियतम है, कोई कारण नहीं है इसमें इसकी प्रियता में कि ये सुंदर है, कि पुण्यवान है, कि बहुत प्रसिद्ध है, अथवा इसके पास बहुत धन है इसीलिए यह प्रिय है, प्रियतम है। इस प्रकार की किसी भी उपाधि के कारण इसकी प्रियता नहीं। नहीं तो कोई गरीब होता वो अपने आप से क्यों प्रेम करे, कोई पापी होगा वो भी अपने आप से क्यों प्रेम करे, कोई कुरूप होगा, लूला लंगड़ा आंधा बहिरा जैसे भी होगा वो अपने आप से क्यों प्रेम करे। चाहे विकलता इंद्रियों में रहे, चाहे विकलता शरीर में रहे, चाहे विकलता मन बुद्धि में रहे, ये नियम नहीं बना सकते कि कोई बुद्धिमान होगा वही अपने आप से प्रेम करेगा।
क्योंकि जो मंद बुद्धि भी है वो भी अपने आप से उतना ही प्रेम करता है जितना कोई बुद्धिमान अपने आप से करता। ये भी कारण नहीं कह सकते कि केवल मनुष्य हैं इसीलिए अपने आप से प्रेम करते हैं। अरे मच्छर भी तो अपने आप से प्रेम करते। आप कहते हो मच्छर मर जाए क्या फर्क पड़ता है, लेकिन किसी मच्छर को पूछो तो वो कहेगा मर तो तुम जाओ, मलेरिया तुम्हें दे देंगे, मैं क्यों मरूं। उसको मारने की कोशिश करे तो मच्छर भाग जाएगा। अगर उसे अपनी जान प्रिय न होती, अपने आप से प्रेम न होता तो मच्छर क्यों भागता, क्यों अपने आप को बचाने की कोशिश करता। वो इसने तो यही कहना चाहिए, अरे भाई मेरा सिग्निफिकेंस ही क्या है, मेरी औकात ही क्या है इस दुनिया में, मैं मर जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, मर ही जाऊं, आत्महत्या ही कर लूं, कूद जाए कहीं आग में पानी में, लेकिन मच्छर अपने आप को बचाएगा। इसलिए ये बात पता चलती है कि यह जो मैं है वो सबके लिए प्रिय है। और केवल उसकी प्रियता ऐसी है, ऐसी ही नहीं, परंतु वो निरुपाधिक प्रियता है। मतलब उपाधि मानव शरीर की है कि मच्छर शरीर की है, ये भेद नहीं होता कि रईसी की उपाधि है कि गरीबी की उपाधि है, ये भी उपाधियों में भेद नहीं होता। सुबह है कि शाम है, किसी काल के वजह से भी इसकी प्रियता में भेद नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि मैं सुबह अपने आप को ज्यादा प्रिय लगता हूँ और शाम को थोड़ा कम लगता, बिल्कुल नहीं। तो कोई भी उपाधि नहीं है, निरुपाधिक है। जो जो सुख निरुपाधिक होता है उस सुख को ही आनंद कहते हैं। अब इस निश्चय पे जब आ जाते हो कि अरे इसकी प्रियता, इस आत्मा की प्रियता किसी उपाधि किसी कारण से नहीं है। उपाधि का अर्थ आप कंडीशन समझ लो, शर्त। कंडीशन का अर्थ यही होता है, शर्त। अगर मैं मनुष्य होऊंगा तभी प्रिय होऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैं रईस होऊंगा तभी प्रिय होऊंगा, ये शर्त है। मैं स्त्री होऊंगा तभी प्रिय होऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैं स्त्री हूं के पुरुष हूं, काला हूं के गोरा हूं, रईस हूं के रंग हूं, पंडित हूं के मूर्ख हूं, कुछ नहीं। पुण्यवान हूं के पापी हूं, मेरी प्रियता ज्यों के त्यों बनी रही। इसकी प्रियता में कोई शर्त नहीं है। बाहर जितनी प्रियता प्रतीत होती है सब जगह शर्त लगी। तुम सुंदर होगे तभी मुझे प्रिय लगोगे, तुम रईस होंगे भी मुझे प्रिय लगोगे। वो मदर टेरेसा एक बार बोली कि यदि ये गरीब लूले लंगड़े अंधे न होते तो हम ईश्वर के पास कैसे पहुंचे। मतलब इस दुनिया में लूले लंगड़े अंधे दुखी लोग होने ही चाहिए, तभी तो हम ईश्वर के पास पहुंचेंगे। इसीलिए तुम्हारे पास ये प्रार्थना ही नहीं हो सकती सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि जब तुम दुखी रहोगे तब हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तब हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। इसीलिए तुम्हारा गरीब रहना, दुखी रहना, रोगी रहना, पीड़ित रहना, अनाथ रहना आवश्यक है। अन्यथा हम ईश्वर के पास कैसे पहुंचे। विचित्र है ये। तो दुनिया भर में जितनी प्रियता है वो शर्त से लगी हुई है, लेकिन अपने आप में जो प्रतीत होने वाली प्रियता है उसमें कोई शर्त नहीं है। इसीलिए ये निरुपाधिक है। कैसा है, निरुपाधिक है। और जो सुख निरुपाधिक होता है उसी को आनंद कहते हैं। जो नित्य है, निरुपाधिक है, निरतिशय सुख है,
उसी का नाम आनंद। सुख का ही नाम आनंद है, सुख ही आनंद है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, जो इंद्रियों के द्वारा आने वाला सुख होता है और आनंद इस सुख से भिन्न कोई चीज। ये तो प्रारंभिक लोगों के लिए ये बात कहना ठीक, परंतु विद्यारण्य स्वामी अपने पंचदशी में तो ये कहते हैं, अरे विषयों में भी जो आनंद आ रहा है कि नहीं, आम अंगूर खा करके तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो झूठ मत बोलो, आ रहा है तो तुम्हें आ रहा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्रहण करने से तुम्हें मजा आ रहा है, आ रहा है। तो कहा यह जो जो मजा है आम अंगूर का, वो आम अंगूर नहीं दे रहा है, आम अंगूर के पीछे बैठा हुआ परमात्मा सुख रूप से तुम्हारे मुख में उतर। ये सुख आम अंगूर का नहीं, परमात्मा। उन्होंने कहा ब्रह्मानंदे विषयानंदम। अध्याय का ही नाम हो गया ब्रह्मानंदे विषयानंद। इस ब्रह्मानंद के भीतर ही विषयानंद है। इसलिए जिसको ब्रह्मानंद प्राप्त है, अब वो विषयानंद के लिए क्यों लालच करे, क्यों लालायित हो, वो तो मुक्त हो गया। इसीलिए वहां पे तैत्तरीय उपनिषद में कहा कि जिन जिन सुखों को तुम गिना रहे हो, श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य, वो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के लिए, ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी के लिए स्वयं ही प्राप्त है, स्वभाव से ही प्राप्त है। तुम इंद्र बन करके स्वर्ग के आधिपत्य का सुख तो तब ले सकते हो जब तुम शतमख हो। शतमख मतलब 100 बार अश्वमेध करने पर जो पुण्य होता है, उस पुण्य के बल से तुम बनते हो इंद्र। इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। क्रतु मतलब यज्ञ। 100 बार कोई करे अश्वमेध, तब उसे प्राप्त होती है इंद्र की पदवी। उतना पुण्य चाहिए। परंतु ब्रह्मज्ञानी को तो वो कुछ किए बिना ही अपने स्वरूप से ही, स्वरूप में ही उपलब्ध है। हाँ जी। और इंद्र भी ईर्ष्या करे ऐसा सुख उसके पास है, क्योंकि इंद्र को ये ईर्ष्या है कि मुझसे तो ऊपर बृहस्पति है। बृहस्पति के पास वो सुख है, वो मेरे पास नहीं। मैं आधिपत्य तो कर सकता हूं, परंतु मुझे शाप देने का काम तो बृहस्पति कर सकता है। अतः मैं बृहस्पति के अधीन हूं। देव गुरु है बृहस्पति। तो इंद्र ये देखता है कि मेरा ईशन, मेरे पर सत्ता, मेरे पर हुक्म तो बृहस्पति चला सकता है, यद्यपि मैं देवराज इंद्र। इसलिए बृहस्पति का सुख जो है वो इंद्र से भी बढ़कर हो गया, 100 गुना ज्यादा। परंतु कहा उस बृहस्पति का भी सुख इस तत्वज्ञानी को स्वरूप से ही उपलब्ध, कुछ किए बिना ही उपलब्ध। क्योंकि अपने स्वरूप के लिए आपने कुछ करना नहीं है, और बिना किए ही आप हो, इसीलिए स्वयंभू वस्तु। करने पर जो मिलेगा वह सीमित होगा। नास्ति अकृतः कृतेन, जो अकृत है वो कृत अर्थात कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त होता। जिन लोगों को ये कहना है कि अरे ब्रह्म ब्रह्म बोल करके ब्रह्म थोड़ी मोक्ष प्राप्त होता है, कुछ करना पड़ेगा, हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, जपमाला करो, यज्ञ करो, सेवा करो, कुछ तो करो, तब तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो।
तो जिनके मत में कर्म बनता है मोक्ष का साधन, उनके लिए तो श्रुति स्वयं इसीलिए बोलती है, नास्ति अकृतः कृतेन, कृतेन कर्मणा। कर्म के द्वारा जो अकृत है, अर्थात जिसको नहीं बनाया गया है, वो प्राप्त नहीं होता। नास्ति अकृतः कृतेन, कर्म के द्वारा जो प्राप्ति होती है, जो उत्पाद्य है, प्राप्य है, अविकार्य है, संस्कार्य है, इस प्रकार की प्राप्ति कर्म के द्वारा होगी। परंतु यह जो मोक्ष है, ब्रह्म है, वो ना ही उत्पाद्य है, उसको तुम उत्पन्न नहीं कर सकते। कोई ब्रह्म के माँ बाप नहीं है कि उसको उत्पन्न करे, कि ब्रह्म कोई खड़ा नहीं है कि कोई कुलाल उसको अपने अपने चक्र पे उत्पन्न करे। उत्पाद्य नहीं, प्राप्य नहीं है, अर्थात यहाँ पे अप्राप्त है, जाओ दुकान में से ले आओ तब प्राप्त होगा, है लेकिन कहाँ है? दुकान में घड़ा है, कुम्हार के पास घड़ा है, उसके पास से घड़ा खरीद के लाओ, प्राप्य। संस्कार, ये चावल है, परंतु जब तक कि इनका पोषण इत्यादि नहीं होगा, यह अक्षता नहीं बन सकती। अगर इसको अक्षता कहना है, भगवान के माथे पर चढ़ाना है, तो इसका संस्कार करना पड़ेगा, प्रोक्षण करो उसको, है ना। तो संस्कार तो कहा होगा ये आत्मा, परंतु कब होगा ये ब्रह्म? संस्कार करने से होगा। तो कहा बिल्कुल नहीं, संस्कार भी नहीं, विकार्य भी नहीं। इस प्रकार जो मोक्ष स्वरूप ब्रह्म है, वो वो कर्म का फल कदापि नहीं होता। नास्ति अकृतः कृतेन, तो श्रुति ने ये बात कह दी, नास्ति अकृतः कृतेन। तो फिर कैसे है वो? तो कहा वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है, इसीलिए वो कर्म के द्वारा मिलता नहीं। कर्म के द्वारा मिलने वाली चीजें हैं, परंतु वो उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य, इन वर्गों में बैठने वाली है। तो फिर ये मिले कैसे? अरे भाई, तुम्हें कहा किसने कि ये मिला नहीं? सवाल तुमने जो सवाल किया कि ये मिले कैसे, तो हम तुम्हारे उस सवाल पे एक सवाल करते हैं कि तुम्हें कहा किसने कि ये मिला नहीं? तो वो जवाब देता है, अगर मिला होता तो हम आपसे पूछते क्यों? अगर मिला होता तो हम तुमसे पूछते क्यों? तब सिद्धांति ये कहता है कि भाई तुमको वो तो पहले से ही मिला हुआ है, बस समस्या ये है कि तुम जानते नहीं। अहम अस्मि, ये इस रूप में तो परमेश्वर सदा सर्वदा उपलब्ध, परंतु इस अहम के साथ भ्रांति रूपेण संस्थिता भी तो लगी हुई है। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं सुंदर, मैं कुरूप, नाना प्रकार के जो विकल्प लगाए हुए हैं, इन सारे विकल्पों से परे अहमअस्मि बैठा हो। इसमें से कोई भी चीज इसके साथ लग ही नहीं सकती, इसलिए ये असंग है। तुम अगर कहते हो कि ये इस मैं का अर्थ होता है स्त्री पुरुष, अरे तुम तो देह की बात कर रहे हैं। अगर तुम कहते हो कि ये भूखा प्यासा, अरे तुम प्राण की बात कर रहे हो। अगर तुम कहते हो ये सुखी दुखी, अरे तुम मन की बात कर रहे हो। अगर तुम कहते हो कि ये भ्रमित है अथवा ये बुद्धिमान है, तीक्ष्ण है, मेधावी है, अरे तुम बुद्धि की बात कर रहे हो। लो जी, तुमने अभी तक आत्मा की बात की ही कहा। जिन जिन चीजों को लेकर के तुमने मैं कहा है, वो तो इसमें से कोई भी एक एक भी चीज इस मैं की है ही नहीं।
इसलिए जब तक के ये प्रतीति और इस प्रतीति में आपको आस्था भी हो रही है कि देहम प्राणमपीन्द्रियाण्यचलाम बुद्धिम च शून्यम विदुः स्त्री बालान जड़ोपमा स्वहमिति भांता भृशं वादिनः माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणा देहम प्राण शून्य जो जो तुम कहना चाहो वो कहते जाओ। बौद्धों ने कहा, बौद्धों के दो दो विचारधाराएं मिलती है, वैसे चार हैं परंतु दो में समझ दो। एक कहता है कि ये क्षणिक विज्ञान है, ये विज्ञान है। दूसरा कहता है कि ये शून्य है, विज्ञान भी नहीं, शून्य है। तो कहा तुम इसको चाहे विज्ञान कहो चाहे शून्य कहो, अभी तक तो तुमने अहंकार को और अहंकार के अभाव को कहा है, इसलिए शून्य में परिवर्तित हो जाता है, पर्यवसित हो जाता है। ना ही यह आत्मा अहंकार है, ना ही अहंकार का अभाव। कुछ कैसा है, अहंकार के अभाव से जो उपलक्षित होता है वह है, अभाव नहीं है, इसलिए ये शून्य नहीं कह सकते। अभाव से, अहंकार के अभाव से उपलक्षित है। अविद्या, अविद्या निवृत्ति से भी उपलक्षित आत्मा को ही मोक्ष कहा। मोक्ष दूसरी तीसरी कोई चीज नहीं है, इसी अहम का ही नाम है। परंतु कब कहोगे, अविद्या की निवृत्ति हो जाए और उस निवृत्ति से जब उपलक्षित होता है तब कहते हैं मोक्ष। अब उपलक्षण किसे कहा तो समझिएगा, उपलक्षण किसे कहते हैं। एक व्यक्ति है किसी गांव में, वो देवदत्त का घर जानना चाहता है। कोई गडेरिया ऊपर अपनी बकरियां चरा रहा था। उस गडेरी ने दिखाया कि ये जो घर है सामने, जिसकी छत पे कौवा बैठा हुआ है, वह देवदत्त का घर है। अब इसने अपने मन में एक समझ लिया कि जिस छत पे कौवा बैठता है वह देवदत्त का है। तो क्या वो नीचे गांव में जब उतर के जाएगा, जिस किसी घर पे कौवा बैठेगा वो देवदत्त का घर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो उस घर तक पहुंचता है जहां पहले कौवा बैठा। अब कौवा उसकी राह देखते हुए तो नहीं वहां पे बैठेगा कि देख भैया, मैंने तुम्हारे लिए अभी तक यहाँ पे तुम्हारी बाट देखी है, ये देवदत्त का घर है। कौवा उड़ गया है। लेकिन वो देखता है कि छत के किनारे जहां वो पक्षी बैठा हुआ था, वहां की घास थोड़ी सी उखड़ी हुई। उसे क्या दिखा? उत्तृणत्व। तृण मतलब घास, उत्तृणत्व दिखा। अब उत्तृणत्व से उसने समझा यहाँ कौवा बैठा हो। ये है उपलक्षण, कि जो न होते हुए भी अपने अपने साध्य को अलग करके दिखा दे। कौवा तो है नहीं, परंतु उस कौवे के अभाव ने भी अब क्या दिखा दिया, यह देवदत्त का घर है। बाकी सारे घरों से उसको अलग करके दिखा दिया। ये है, इसको कहते हैं उपलक्षण। तो अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित इस आत्मा को ही कहा ये मोक्ष। अहमस्मि, यही है। अब बात यह आई कि देखना, यह जो आत्मा है, यह जो मैं हूं, वह परम प्रेमास्पद, कोई शंका नहीं, यह आपके प्राप्य कुछ भी नहीं है। और इसीलिए ये कर्म का फल नहीं, ये तो कैसे मिलेगा?
अविद्या निवृत्ति से ही मिलेगा, और अविद्या निवृत्ति का एक ही साधन है, और वो है ज्ञान। दूसरा कोई। इसीलिए जो शंकराचार्य भगवान बोल रहे हैं, ये तो श्रुति का सिद्धांत केवल अपने शब्दों में बोल रहे हैं। वे कोई श्रुति को क्या कहते हैं, श्रुति का इंटरप्रिटेशन नहीं करते। इंटरप्रिटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याख्या नहीं करते। हाँ? व्याख्या नहीं करते। श्रुति को अपनी ओर से अर्थ नहीं दे रहे हैं। जो श्रुति का अभिप्राय है, बस उस अभिप्राय को अपने शब्दों में रख रहे हैं। यही उपकार है। हाँ? केवल श्रुति के शब्दों को, श्रुति के अर्थ को अपने शब्दों का ढांचा दे रहे हैं। ये इंटरप्रिटेशन नहीं कहा जा सकता। नास्ति अकृतः कृतेन। इसीलिए ये जो परम प्रेमास्पद है, हाँ, जो विषय निरतिशय आनंद है, निरुपाधिक सुख है, जो नित्य है, ऐसे नित्य निरुपाधिक और क्या कहा, निरतिशय सुख का ही नाम आनंद है, और वह ये आत्मा है। ये आनंद का जो विवेक हुआ, प्रियतमत्व का जो विवेक हुआ, अब उसके आगे उसी बात को लेकर के भाष्यकार कहते हैं, परप्रेमास्पदतया मानभुवम् अहं सदा भूयासमिति यो दृष्टा सोहम इत्यवधारय। अच्छा जी, ये योगियों ने कहा कि समाधि लगाओ तो जो दृष्टा रूप से उपलब्ध है, उस दृष्टा को क्या होगा? स्वरूपे अवस्थानम। वो स्वरूप में जाकर के अपने बैठे। ठीक है। इसको दृष्टा क्यों कहा? क्योंकि ये शरीर मन बुद्धि को देख रहा है, इसीलिए ये दृष्टा है। परंतु वो दृष्टा अपने स्वरूप में कब अवस्थित होगा? तो कहा, जब सारी वृत्तियां शांत हो जाएंगी, तब ये दृष्टा अपने स्वरूप में बैठेगा। यहाँ पे इन्होंने कहा है, जिसे तुमने दृष्टा कहा है, बस उसकी असलियत समझ लो, इतने भर में भी तुम्हारा काम हो जाए। पर प्रेमास्पदतया, और चूंकि ये परम प्रेमास्पद है, जिससे प्रेम करते हो उससे कभी वियोग हो, ये इच्छा नहीं। जिस चीज पे, जिस व्यक्ति पे, जिस वस्तु पे तुम्हारा प्रेम होता है, वो मुझसे अलग हो, उसका वियोग हो, ये इच्छा नहीं। तो जो परम प्रेमास्पद है, उसका कभी वियोग हो, ये सोच भी सकते हो? और इसीलिए ना ही ये तुम्हारा अनुभव है कि मैं अपने आप से वियुक्त हुआ, ना ही तुम्हारे भीतर ये इच्छा है कि मैं अपने आप से बिछड़ जाऊं। ये इच्छा ही नहीं होती। ना ही एक और अनुभव भी है और दूसरी ओर इच्छा भी नहीं है। इसका कारण क्या है? तो भाष्यकार कहते हैं, क्योंकि यह परम प्रेमास्पद है। परम प्रेमास्पदतया मान भूवम, मैं नहीं था, ऐसा अनुभव भी नहीं। अहम सदा भूयासम, मैं सदा ही बना रहा हूं। और सदा बने रहने के लिए फिर लोग चित्र विचित्र उपक्रम करते हैं। चाहे मंदिरों पर अपना नाम, उनके क्या कहते हैं, स्लैब्स पे, पत्थरों में बना ले, चाहे यहाँ पे हजारों लोगों को मारना ही क्यों न पड़े, हम मारेंगे लेकिन स्वर्ग में जाकर के वहां पे रहेंगे, क्योंकि बने जो रहना है।
बड़े ही विचित्र काम करते हैं, परंतु ये जानते ही नहीं है, देखते ही नहीं है कि जिसके वियोग न हो, ऐसी इच्छा धरे हुए हो, वो वस्तु नित्य है। भूयासम इति यो दृष्टा, इस प्रकार से जो दृष्टा है कि जिसका वियोग का अनुभव भी नहीं और जिसके वियोग का की इच्छा भी नहीं है, वह दृष्टा मैं हूं, ये समझो। क्यों? क्योंकि जिसका परम प्रेमास्पदत्व है, इसीलिए। तो ये नित्यत्व सिद्ध करने वाली श्रुति, श्रुति अर्थात नित्यत्व सिद्ध करने वाला भाष्यकार की उक्ति है। अनुभव अवष्टम्भेन हेतुना अस्य स्पष्टयति। यहाँ पे आनंद गिरी ये कहते हैं कि अपने ही अनुभव का दो अनुभव हुए। एक प्रथम अनुभव ये है कि मेरा वियोग मुझे पता ही नहीं। अगर तुम अपने आप से वियुक्त हो गए तो अनुभव किसने किया? अगर तुम वियुक्त हो गए, अपने आप से बिछड़ गए, तो अपने आप से बिछड़ने का अनुभव किया किसने? मैंने ही। तो तुम बिछड़े ही कहाँ हो? इसलिए कभी बिछड़े ही नहीं। तो पहला अनुभव तो ये हुआ। दूसरा अनुभव है इच्छा। उस इच्छा का स्वरूप क्या है कि मैं कभी बिछड़ू नहीं, मैं कभी न हूं, ऐसा न। इदानीं, अब विश्वेश्वर पंडित की टीका देखिए। इदानीं तस्यैव कालत्रयेऽपि परप्रेमास्पदत्वेन एव हेतुना आत्मनः क्रमप्राप्तं सत्यत्वं दर्शयति परेति। आप कहते हैं कि इस श्लोक के द्वारा, ये 25वें श्लोक के द्वारा भाष्यकार भगवान क्या समझाना चाहते हैं? तो इदानीम, अब, तस्यैव कालत्रयेऽपि, उसी का, जिसको आपने परम प्रेमास्पद समझा, प्रियतम समझा है, जिसके जिसके ऊपर आप बेहद प्रेम करते हैं, मतलब जहां पे प्रेम के लिए, जिसके ऊपर प्रेम करने के लिए आप कोई हद नहीं लगाते, सीमा नहीं, वह इदानीं तस्य एव कालत्रयेऽपि परप्रेमास्पदत्वेन एव हेतुना आत्मनः क्रमप्राप्तं सत्यत्वं दर्शयति। अब इस आत्मा का सत्यत्व दिखा देते हैं। सत्यत्व का अर्थ क्या है? कि जो अनुभव में आए वह सत्य, ये मत कहिएगा, क्योंकि अनुभव में तो रज्जु सर्प भी आता है। इसीलिए कोई चीज अनुभव में आती है, इसीलिए उसको सत्य कहना, ये ये उचित नहीं। जो अबाधित तत्व है उसी को सत्य कहते हैं, सत्यत्व कहते हैं। परंतु उसके पहले विश्वेश्वर पंडित का कहना यह है, कालत्रये, किस प्रकार इसके सत्यत्व की सिद्धि करने जा रहे हैं कि तीनों काल में, ध्यान दीजिए, तीनों काल में इसका परम प्रेमास्पदत्व कभी खंडित नहीं। जो काल में कभी खंडित नहीं होता, बाधित नहीं होता, जो तीनों कालों में मौजूद है, उसको कहा सत्य, है ना। काल के किसी भी खंड में वो विखंडित नहीं है, एक ही खंड में रहा है, ऐसी बात नहीं। जितना काल है, काल तो तीन खंडों में दिखता है, तीन खंडों को व्याप्त करके उसके भी परे है। केवल तीन कालों में है ऐसी बात नहीं, तीन कालों में होकर के उस काल से भी जो परे हैं, वह उस वस्तु की बात हम कर रहे हैं। कालत्रय, और इन तीन कालखंडों में आपको अपना खुद का अनुभव कैसा है? तो कहते हैं परम प्रेमास्पदत्वेन, किस प्रकार अपनी अपने आप को पहचानते हो? तो हमेशा ही परम प्रेमास्पद जानते हो। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है कि सृष्टि के आदिकाल में, अब के और आगे के, बचपन में आपने देखा, खुद से प्रेम किए कि नहीं किए?
जवानी में देखा और ढलती उम्र में देख रहे हैं, तो तीनों कालों में मैं हमेशा ही अपना प्रिय रहा हूँ। ऐसा कौन-सा कालखंड है कि जहाँ पे अपनी परम प्रेमास्पदत्व, अपना परम प्रेमास्पदत्व नहीं रहा। इसलिए है ही परम प्रेमास्पदत्वेन हेतुना। अच्छा जी, लेकिन स्वामी जी ये तो बात ठीक है, हमको बाहर की चीज़ें भी तो प्रिय लगती है। कभी-कभी अपने जान से भी ज़्यादा प्रिय लगती है। किसी को अपना बेटा लग सकता है, तो किसी को अपना धन लग सकता है। हुँ, किसी ने सेठ जी को दिखाया कि देखो, लाओ तुम्हारे तिजोरी की चाबी नहीं तो तुम्हारे लड़के पे चला देंगे गोली। सेठ जी ने कहा, चलाओ गोली, चाबी नहीं मिलेगी। तो प्रमुख तुमको अब ज्यादा प्रिय तो वो चाबी लग रही है, धन लग रहा। किसी न किसी चीज में इस प्रकार से हमने अपना प्रेम तो रखा हुआ, और अपने जान से भी कभी-कभी ज़्यादा प्रिय लग, तो वो कहता है छोड़, रहने दो, इसको नहीं, तुम्हें ही गोली से उड़ा देते हैं, चाबी दिखाओ कहाँ है? तो कहता है मार दो लेकिन चाबी नहीं दूँगा। बेटा बोलता है पिताजी अब चाबी किसके लिए रख रहे हो? नहीं दूँगा, लेकिन धन मुझे प्राण से भी प्रिय है। ये देखना, ये सब कथाओं के लिए तो ठीक, लेकिन जितना दुनिया में अपना प्रेम बिखरा हुआ है, सुख बिखरा हुआ है, वो हमेशा ही प्रिय लगे ये नियम नहीं कर सकते। जो वस्तु, जो व्यक्ति एक कालखंड में प्रिय हो जाता है, वो दूसरे किसी कालखंड में किसी कारण से अप्रिय भी हो जाता है। ये लड़के-लड़कियाँ आकर के हमको कहते हैं, "स्वामी जी, ये मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ।" "क्यों? क्यों करती हो?" बोलते, "ये बहुत वेरी क्या बोलते हैं जोवियल, खुश मिजाज है, जोक करते रहता है।" शादी के 2 साल बाद स्वामी ज़रा इसे कहे चुप रहे। सब में हैं ही करता रहता है, किसी चीज़ में सीरियस होता ही नहीं है। अब देखना, जो जिस चीज़ के कारण जिस कारण से तुमने उससे शादी की थी, वही कारण अब उसकी अप्रियता का कारण बन रहा है। इसीलिए इदानीं तस्यैव कालत्रयेपि, परंतु इसकी परम प्रेमास्पदत्व कैसा है? तीनों काल में अक्षुण्ण वैसे के वैसे ही बना रहा। कालत्रयेपि परम प्रेमास्पदत्व उसका कहीं खंडित नहीं हुआ। ये नहीं कि कहीं कम, कहीं ज़्यादा, बिल्कुल वैसे के वैसे बना है। जो तीनों काल में रहे, उसी को सत्य कहते हैं। और इसी का आश्रय लेकर के परम प्रेमास्पदत्व को आश्रय बना करके भाष्यकार उसकी सत्यत्व को सिद्ध करते हैं। क्रम क्रम प्राप्तम सत्यत्वम दर्शयति। क्यों क्रम प्राप्त क्यों हो गया ये सत्यत्व? सत्यत्व क्रम प्राप्त इसीलिए है क्योंकि ये सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम है, यही समझना कि त्वम पद का लक्षणार्थ कैसा है। तुम बोलो, कोई भी इस शब्द का प्रयोग करे तुम, तो जैसे यहाँ पे प्रतीति तत्काल क्या हो जाती है? मैं स्त्री में, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, इसी को बोला है। जब तुम शब्द का प्रयोग हो और भीतर ये सम्मित हो कि मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, तब समझ लेना कि इस आपने त्वम पद के लक्ष्यार्थ को प्राप्त किया। मैं सच्चिदानंद वस्तु सत्यम ज्ञानम अनंत। एक बार हमारे महाराज जी, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनके पास एक वो जज स्वामी रहते थे, सुप्रीम कोर्ट में वो जज थे। उन्होंने बाद में लिया था संन्यास, वहां पे रहा करते थे। अब चूंकि वो जज थे पहले, तो उनका अपना रुतबा भी था। तो महाराज जी जब आराम करने गए थे,
तो उनको कोई रोकने वाला नहीं। जब चाहे कमरे में घुसे, जो जब चाहे जो प्रश्न करना है वो कर सकते थे। महाराज जी लेटे हुए थे। महाराज जी से पूछा, महाराज जी ब्रह्म कैसे? महाराज जी उठ के बैठ गए, ये ऐसे। अहम शब्द का अर्थ तब तक के नहीं प्राप्त हुआ है जब तक के उसका अर्थ सच्चिदानंद नहीं दिखता। अपने बुद्धि को, क्योंकि पहले भी मैंने यही कहा, कोई भी शब्द सार्थक तब होता है कि जब वो शब्द आपके बुद्धि को अपने मंजिल तक पहुंचाए। अहम शब्द आपको कहाँ तक ले चलता है, ये तो देखो। यदि आप अहम शब्द का प्रयोग हुआ, तुम शब्द का प्रयोग हुआ और वह शब्द देह तक ही ले जाए, तो टिकट तो पूरा निकाला था, आधे रास्ते ही उतर गए, क्या उपयोग? पूरा पैसा भरने का क्या उपयोग था उसका? है ना? अगर अहम शब्द से देह ही मिलना था तो हम देह ही बोलते, अहम शब्द क्यों बोले? अगर अहम शब्द से आपको कोई सुख दुख या सुखी दुखी मिलना था तो हम मन ही बोलते, अहम क्यों बोले? है ना? ये अहम शब्द कहाँ तक ले चलता है? तो सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम तक ले चलता है। इसीलिए क्रम प्राप्त, जब इसका आनंदत्व, आनंद की सिद्धि हुई, तो क्रम प्राप्त क्या है कि पहले तो उसके चेतनत्व की सिद्धि कर दी, तो वो ज्ञान रूप है, चेतन है, चैतन्य है, ये बात सिद्ध हो गई। आनंद है, ये बात सिद्ध हो गई। और इसीलिए अब क्रम प्राप्त क्या है कि इसके सत्यत्व की सिद्धि करे। इसीलिए क्रम प्राप्तम सत्यत्वम दर्शयति, कैसे? परेति पर प्रेमा स्मृतया मान भुवम अहम सदा भूयासमिति यो दृष्टा सोहम इत्यवधारय। अहम भूतकाले अभुवम, अरे मैं भूतकाल में नहीं था, ऐसी बात नहीं था। स्वामी जी ये कौन सी बात आप कर रहे हो? मैं भूतकाल में था, ये ऐसा किसका अनुभव है? अरे भाई, तुम सृष्टि के आदिकाल इत्यादि की बात मत करो। बचपन में थे कि नहीं थे? तो भूतकाल हुआ ना, भूतकाल में मैं था। स्वामी जी हम उस भूतकाल की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम किसी व्यवहित भूतकाल की बात कर रहे हैं, रिमोट पास्ट। महाभारत के समय थे? नहीं होंगे। अभी अभी तो आए, 1857 का हमारा जन्म है। हाँ, उसके बाद तो ठीक है, उसके पहले हम कहाँ थे? तो आप बोल रहे हो अनुभव की बात। यह अनुभव की कक्षा है ही कहाँ कि मैं मैं भूत में था? भूत में नहीं था, ऐसा नहीं। यह अनुभव कहाँ है? तो इसके लिए आपके सामने एक दूसरे ग्रंथ का थोड़ा सा भाग ले आते हैं। तो ये इस प्रकार तर्क को लगाना चाहिए। कहते हैं, दूसरा ग्रंथ मतलब लघु वासुदेव मननम नाम का ग्रंथ है, उसका भाग थोड़ा सा। वयम अस्मिन् लोके विद्यमाना वा न वा, हम इस लोक में है कि नहीं है? तो जवाब देना पड़ेगा है, इसीलिए तो आप हमसे बात कर रहे हो। हैं इसीलिए तो आप बात कर रहे हो। विद्यमाना, हाँ। तो कहते हैं इति विचार्यमाणे विद्यमाना एव इति जानीहि। अब कोई बृहस्पति आए और ये कहे कि ये मेरा अनुभव है कि हम नहीं। अच्छा जी, तो तुम्हारा अनुभव है तो अनुभव करने वाले तुम रहे कि नहीं रहे?
तो नहीं होना ये कहीं पे बनता ही नहीं, कभी भी नहीं बनता। हाँ, तथा सर्वेषाम हम अस्मि इति अनुवाद, क्योंकि सभी लोगों का यही अनुभव है कि मैं हूँ। इसीलिए अब ये मानना भी पड़ेगा, स्वीकार भी करना पड़ेगा, अस्मिन लोके हम हैं, इस लोक में। अब ये बात कहने के बाद एवं विद्यमाना, इस प्रकार जो तुम अपने आप को अभी विद्यमान रूप से उपलब्ध कर रहे हो, तो वैसे एवं विद्यमाना वयम शरीरिणः व अशरीरिणः, तुम शरीर में हो कि अशरीरी हो, बताओ। जैसे वो अशरीरी वाणी हुई थी देवकी के विवाह के समय, वैसे हो कि शरीरी हो। शरीर के साथ ही दिख रहे हैं महाराज, बोलना पड़ेगा हम शरीरी हैं। शरीरिणः, क्यों बोलते हो कि मैं शरीरी हूं? क्योंकि शरीर का दर्शन हो रहा है, इसीलिए। ये सवाल नहीं है कि तुम जवान हो के बुढ़े हो, स्त्री हो के पुरुष हो, नाटे हो के लंबे हो, मोटे हो कि पतले हो, दुबले हो, ये कोई सवाल नहीं। शरीर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जो दिख रहा है शरीर, शरीर से दर्शनात्, शरीर दिख रहा है, और इसीलिए हमको कहना पड़ेगा कि हम कौन हैं? शरीरी। ये मत भूलना, ये सारा मैं दूसरे ग्रंथ का क्यों लाया हूं आपके सामने, ताकि आत्मा का जो सत्यत्व सिद्ध करना है, उस सत्यत्व का एक अंश ये है कि मैं भूतकाल में भी था ही था। चाहे वो भूतकाल अब से लेकर के 100 साल पहले का हो, कि लाखों साल पहले का हो, कि अनेकों कल्पों पहले का, करोड़ों कल्पों अनादि भूत में जाओ, और क्या कहते हैं, उस अनादि भूत में जाओ, और यहाँ अनंत भविष्य में भी जाओ, इस आत्मा का कहीं लोप होता हुआ दिखता नहीं। यही इसका सत्यत्व है, जिसका आश्चर्य रूप से जो है प्रमाण। आप बताएंगे ना, अभी तो कहाँ पूरा किया है प्रकरण, अभी तो शुरू किया है, एक ही पंक्ति तो लाए हैं, पूरा लंबा है चिट्ठा, बहुत सुंदर है। ये क्यों हम आपके सामने रख रहे हैं नमूने के रूप में? क्योंकि अपनी बुद्धि को तर्क का सहारा लेकर के आप सत्य की सिद्धि किस प्रकार करें, औपनिषद सिद्धांत की सिद्धि किस प्रकार करें, इसका विचार करना चाहिए, न कि उसके विरुद्ध जाकर के उसको कैंसल करने के। बुद्धि का प्रयोग करें तो किस लिए करें? परमेश्वर की सिद्धि के लिए। परमेश्वर की असिद्धि के लिए बुद्धि का प्रयोग क्या करना? वो तो गाय भैंस बंदर, हाँ, ये तो सब किसके लिए फिर ईश्वर दिख रहा है? बेचारे अपने अपने काम कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी टेरिटरी मार्क करके रखे हुए हैं, है ना? ये मेरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दूसरे कुत्ते ने नहीं आना चाहिए। है, सब लोगों ने वो तो कर ही रहे हैं। अगर आपने 4 दीवारें बांध करके अपनी कंपाउंड वॉल बनाई है, तो कौन सी नई बात? हाँ, वो तो पशु कर ही रहा है। इसमें कौन सी बुद्धि का वैभव है? कौन सा बुद्धि का वैभव? यदि बुद्धि का प्रयोग करना ही है तो परमात्मा की सिद्धि के लिए, असिद्धि के लिए नहीं। निरीश्वरवाद क्या करोगे? एक स्कूल है ना एग्नोस्टिक्स, एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है? वो निरीश्वरवादी भी नहीं है, ईश्वरवादी भी नहीं। वो कहता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये
ये एग्नोस्टिज्म जो है, इसका अर्थ ये है कि ये संशयात्मा, क्योंकि निश्चय नहीं है, या तो यहाँ पे या तो वहां पे। और भगवान श्री कृष्ण तो ये कहते हैं संशयात्मा विनश्य। तो तुमने जिसको एक बड़ा स्कूल ऑफ फिलोसफी बना करके रखा है, उसको तो हमारे यहाँ पे ये कहा है कि ये तो निरीश्वरवादी से भी नीचे का है दर्जा, क्योंकि ये तो खुद का सत्यानाश कर रहा है ना। अशरीरी ना, तो अशरीरी तो नहीं हूं, मैं शरीरी जरूर। मैं शरीरी क्यों हूं? क्योंकि शरीर दिखता है, इसलिए शरीर से दर्शना। इदम शरीरम केन आगतम, भाई ये शरीर आया कहाँ से? ये शरीर आया कहाँ से? केन आगतम इति विचार्यमाणे, इसका विचार करने पर कर्मणा इति निश्चयः, वो कर्म से ही आता है ना जी। ये शरीर तो हमारे माँ बाप ने दिया हुआ है, शुक्र शोणित का संयोग हो गया और हो गया ये शरीर। अरे लेकिन शुक्र शोणित का संयोग हमेशा ही नहीं होता। और शुक्राणुओं में वो कहते हैं हजारों करोड़ों शुक्राणु हैं, उसमें से एक ही वही जाकर के क्यों मिला? क्या कारण हुआ? तो कुछ ना कुछ अभी भी कारण की खोज पीछे बची। तो कहना पड़ेगा कि ये कर्म के कारण ही, और इसीलिए कर्मणा इति निश्चयः। तत्कर्म अस्मदीयम व अन्यदीयम व, वह जिस कर्म के कारण ये शरीर मिला, वह कर्म अदृष्ट है। वह कर्म मेरा ही अथवा अन्य किसी का। तो अगर कोई ये कहता है कि जी किसी दूसरे के कारण मिला, दूसरे के कारण मिला, तो कहना पड़ेगा नहीं, अस्मदीयम एव इति वक्तव्यम। क्यों? दूसरे के कर्म से क्यों नहीं हो सकता? अन्यदीय कर्मणा अन्यस्य स्वर्ग फलाननुभवात्, अन्यथा अन्य कर्मणा अन्यः स्वर्गादिकं प्राप्नुयात्, ब्राह्मणेन यागे कृते शूद्रः स्वर्गम आप्नुयात्। कहते हैं कि कहना पड़ेगा कि अपने ही कर्म से फल मिलता है। हाँ, क्योंकि दूसरे के करने से, दूसरे के कर्म से जो मिलेगा, यह तो क्या हो जाएगा, बड़ी विषमता हो जाएगी। आपने भोजन किया, पेट दूसरे का भर जाए, तुमने पानी पिया, प्यास तीसरे की बुझ जाए। लेकिन जो भोजन करता है वो उसी की मिटती है, जो पानी पीता है प्यास उसी की मिटती है। अतः ये देखा जाता है कि कर्म और कर्म फल में एक बात निश्चित है कि जो करने वाला है वही कर्म का भोक्ता भी होता, कर्म फल का भोक्ता। इस प्रकार कर्म फल उसी के पास आता है कि जो कर्म, इसीलिए कर्म किसका है? तो मेरे ही कर्म से मुझे ही यह शरीर प्राप्त हुआ, ये बात आई। इति अस्माकं शरीरम, अतः अस्मदीय कर्मणा प्राप्तम अस्माकं शरीरम इति वक्तव्यम। तदेतत् शरीरारंभकं कर्म अस्मिन् जन्मनि कृतं वा पूर्व जन्मनि कृतं वा इति विचार्यमाणे। अच्छा जी बताओ, जिस कर्म के कारण तुम्हें ये शरीर प्राप्त हुआ, इस शरीर का जो आरंभ कारण कर्म है, वो तुम्हें इसी शरीर के कर्म से मिला अथवा किसी दूसरे शरीर में किए हुए कर्म से ये शरीर मिला? तो दूसरे शरीर से किया हुआ। इसका अर्थ कि ये शरीर उत्पन्न होने से पहले भी तुम थे कि नहीं थे? कर्ता रूप में तुम वहां पे थे। तुम्हें याद है अथवा नहीं है उसकी कोई हमको परवाह नहीं, है ना। अगर तुम धष्ट पुष्ट दिख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आज तक तुमने भोजन किया हुआ है, तुम इथोपिया से नहीं आए। आज तक तुमने भोजन किया,
इसीलिए तुम दष्ट पुष्ट क्या कहते हैं, स्वस्थ मानना पड़ेगा। वैसे ही अगर ये शरीर दिख रहा है तो मानना ये भी पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि इस शरीर का आरंभ कर्म किसी और शरीर से हुआ था। तो इसका मतलब ये शरीर तो नहीं था, परंतु दूसरा शरीर था, और उस शरीर में बैठ करके करने वाला मैं ही था। अब प्रश्न ये बात है कि जो पूर्व में था, जिस भूतकाल की तुम्हें स्मृति भी नहीं है, उस भूतकाल में भी अपना होना बनता है कि नहीं बनता? इसीलिए ऐसे भूतकाल में भी मैं था कि जिसकी स्मृति तक नहीं। अब बताओ, मैं नहीं हूं या अथवा मैं नहीं था, मैं नहीं हूं नहीं, मैं नहीं था, ऐसा कौन सा काल खंड है? हमेशा ही। तो कोई कहेगा उस शरीर को उत्पन्न करने से पहले तो नहीं था, तो कहेंगे वह शरीर भी तो उत्पाद्य है, उस शरीर का कारण भी तो कर्म ही है, उस कर्म का कर्ता मैं था कि नहीं था उस शरीर से भी पहले। इसीलिए ये अनादि सृष्टि, तुम्हें पता हो अथवा न हो, तुम्हें याद हो अथवा न हो, उससे कोई फर्क नहीं, परंतु इसका अनादित्व सिद्ध हुआ। इसीलिए क्या है कि सत्यत्व सिद्धि के लिए क्या कहा कि कालत्रय में जो बाधित नहीं होता वह सत्य, जो तीनों काल में सदा सर्वदा विद्यमान रहे वह सत्य। और इसीलिए प्रथम बात कि तीनों कालों में से वर्तमान काल में तो मैं हूं ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां आती है आगे और पीछे, भूतकाल में मैं कहाँ था और भविष्य काल में ये शरीर मरने के बाद मैं कहाँ होगा। मेरा चारवाक कहता है कि कोई आत्मा वात्मा है ही नहीं, इसी शरीर का नाम आत्मा है। ये पैदा होता है और ये मरता है। परंतु जो मोक्षवादी जितने भी दर्शन हैं, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, हाँ वैशेषिक हो, न्याय हो, सांख्य इत्यादि हो, आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन सभी दर्शन स्वीकार करते हैं कि यह आत्मा अनादि अनंत है। केवल चारवाक ही है कि जो देह को आत्मा। कौन? नास्तिकों के ये 6 हो गए ना, बौद्धों के 4, जैनों का 1 और चारवाक 1। नहीं, वो कहते हैं कि यह आत्मा वात्मा कुछ है नहीं वास्तविकता से। बौद्धों का कहना ये शून्य है, लेकिन ये तब तक प्रतीत होता रहेगा कि जब तक तुम निर्वाण को प्राप्त नहीं करते हो। ये बौद्धों का कहना है। जैनों का कहना यह है कि ये है अनादि, ये है उसकी अनंतता है। अनंतता मतलब काल में ही केवल अनंत है, देश में उसकी अनंतता नहीं स्वीकार। कहते हैं कि इसका मोक्ष होगा अहिंसा का पालन करते करते, करते करते जितने भी दोष, पाप रूपी दोष तुम्हें लगे हुए हैं, वे सारे दोष मिट जाएंगे, और अंततो गत्वा तुम इतने शुद्ध 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 हो जाओगे कि हल्के होकर के ऊपर ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करोगे। और जहां महावीर आदि ये महापुरुष बैठे हुए हैं, उस स्थान का नाम सिद्धशिला है। उस सिद्धशिला पे जाकर के उन्हीं के साथ तुम कैवल्य को प्राप्त करोगे। ये उनका कैवल्य। ये नास्तिक दर्शनों की बात हो गई। आस्तिक दर्शनों में तो सब लोग स्वीकार करते हैं, मीमांसक कहते हैं कि थे, रहोगे। तो बात ये कि हमें क्या दिखता है कि वर्तमान काल में मैं विद्यमान हूँ, इस बात को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु भूत और भविष्य में आत्मा का होना, मेरा होना, ये समझता नहीं। देखिएगा वेदांत आपको हमको कितना समझ में आता है, कितना जीवन में उतरता है।
ये एक किनारे कर दीजिए। परंतु इतनी भी बात अगर समझ में आ रही है कि यहाँ से हमको आगे चलना है, ये शरीर जब शांत हो जाएगा, वो कोई विराम चिन्ह नहीं है। इट इज नॉट अ फुल स्टॉप, बस कॉमा है, अल्प विराम। कथा तो आगे चलती ही रहे। यदि ये बात समझ में आ जाए तो हम अपने आप को दुष्कर्म से बचा। एक महात्मा हमें मिला था हमारे साथ, जब हम वृंदावन में मैं पढ़ता था, तो हम सब लोगों के साथ वो भी पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि देखो महाराज जी, हमें ये आत्मा ब्रह्म इत्यादि ये सारी बातें तो समझ में नहीं आती। बस हम इतना जानते हैं कि अगले जन्म में कुकर सुकर न होना पड़ेगा। कुकर मतलब राइस कुकर नहीं, कुकर मतलब कुत्ता, कुत्ता सुकर न होना पड़े। अपने आप को बस इतना भी समझ में आए, पर्याप्त है, काफी कुछ है। कम से कम जीवन में पाप तो नहीं होगा। बचेगा व्यक्ति अपने आप को पाप करने से। लेकिन हम ये जो ईश्वरवादी भी बनकर के बैठे हुए हैं और दे धड़ल्ले से पापाचरण करते हैं, अब इनका ज्ञान, इनकी निष्ठा कहाँ है वो। भले ही हम कहें कि हम ईश्वरवादी हैं, परंतु भीतर से चारवाक ही। क्योंकि चारवाक कहता है कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है। है आगे जाएंगे और कोमल आगे करूँगा। इसीलिए इश यही समझना है कि पीछे भी और आगे भी कथा चलती रहेगी। तो वो पूछते हैं कि कब तक ये कथा चलती रहेगी तुम्हारी। श्री अरविंद के सेंटेंसेस देखने चाहिए उन्होंने अपनी पुस्तक में। दोनों तीन तीन पन्ने एक वाक्य चल रहा है। हाँ, मतलब एक वाक्य जितना हो, वाक्य चल ही रहा है पूरा, पूरा का पूरा उसका पृष्ठ जो है एक वाक्य। थक जाते हैं, मतलब वाक्य लगाना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है कैसे समझे, ऊपर से नीचे तक आ तो गए। हाँ, थक जाता है। लंबा वाक्य चल रहा है, महावाक्य। ये महावाक्य खत्म कहाँ होता है, इसका विश्राम कहाँ है। तो कहा जब ज्ञान हो जाएगा तो ठीक है, तो ज्ञान के बाद आत्मा नहीं रहेगा क्योंकि विश्राम तो आ गया। तो कहते हैं ना जी, सुनो क्या होता है। तत्वज्ञाने सति अविद्या काम कर्मादीनां विनाशात् दुख हेतु हो अभावात् स्वरूपानंदम अनुभवन विदेह मुक्तो स्वमेव तिष्ठति। आप कहते हैं कि देखना कि ब्रह्म ज्ञान होने से पहले कर्म का प्रवाह, कर्म और कर्म का फल शरीर, उस शरीर से पुनः कर्म, उस कर्म से पुनः शरीर, उस शरीर से पुनः कर्म और उससे पुनः शरीर, इस प्रकार का ये जो प्रवाह है वो अव्याहत है, वो चलता ही रहे। कब तक? कब तक? जब तक के ब्रह्म ज्ञान न हो तब तक। तो कर्म और शरीर, इन दोनों को जो दोनों की जोड़ किसमें है, किसका संबंध है कर्म से? मेरा। और कर्म फल शरीर जो है उससे किसका संबंध है? मेरा। तो इन उभय संबंधी कौन हुआ? आत्मा। अब जब ज्ञान हो जाए तो कर्म भी न रहे और कर्म फल भी न रहे।
तो तुमने ये कहाँ से समझा कि इनके साथ संबंध रखने वाला आत्मा भी नहीं रहेगा? वो तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए आत्मा का चाहे अविद्या दशा हो, चाहे विद्या दशा हो, चाहे अविद्या दशा वाला भी जो वर्तमान और भविष्य में आत्मा का कहीं लोप नहीं है, और विद्या दशा में भी आत्मा का कहीं लोप नहीं है, अदर्शन। तद उभय संबंधी आत्मा तु यावत् ब्रह्म ज्ञानम शरीरस्य सृष्टि प्रलय उभव अनुभवन् शरीरस्य स्थितिकाले सुखदुःखे अनुभवन् सन् अधः स्थावरपर्यन्तम् ऊर्ध्वं ब्रह्मलोकपर्यन्तं परिभ्रमन्तः तिष्ठति एव न नश्यति। इस प्रकार इन शरीरों में रहने वाला ये आत्मा अब शरीर के रहते हुए सुख दुखों का भोग करता है। गाय के शरीर में बैठ के गाय के सुख दुखों का अनुभव करेगा, मनुष्य के शरीर में बैठ के मनुष्यों के सुख दुखों का अनुभव करेगा। ठीक है। देवताओं के शरीर में बैठ करके देवताओं के सुख दुख का अनुभव करेगा, देवता के सुख दुख का अनुभव आप मनुष्य के शरीर में नहीं कर सकते हो। अरे मनुष्य के शरीर में ही रह के दूसरे के सुख दुख का केवल अनुमान करते हो कि इसको इतनी पीड़ा होती, इसने अभी अभी अपना दांत निकलवाया है, मैंने जब निकाला था तो मुझे भी बड़ी पीड़ा हुई थी, वैसे ही अब इसको भी हो रही है। ये एक अनुमान कर सकते। तो दूसरे के शरीर का, है ना? तो वैसे ही इन शरीरों में बैठ करके वो सुख दुखों का अनुभव करता है। और कब तक करता रहेगा? जब तक के ज्ञान न हो तब तक। तो ये मत कहना कि जब प्रलय हो जाएगा तो क्या होगा। अब प्रलय होगा तभी भी, पुनः प्रलय के बाद जब सृष्टि होगी, पुनः शरीर लेकर के ये आएगा और पुनः उसका वही सिलसिला चलता है। शरीर, शरीर से कर्म, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, और फिर कर्म से शरीर, और ये चलता रहता है। परंतु ये न नश्यति। क्या समझे आपने? कि यह जो इसमें बैठा हुआ है, चाहे प्रलय हो, चाहे सृष्टि काल हो, चाहे कोई भी शरीर हो, इसमें कहीं पे भी आत्मा का लोप नहीं हुआ है। ये बात समझिएगा। तो जैसे भूतकाल में समझिए काल के लिए, तो कोई कहेगा जी तत्व ज्ञान होने के बाद तो लोप हो जाएगा। कहते हैं नहीं, तत्व ज्ञाने सती अविद्या काम कर्मादि नाम अपनी नाशात देह है दुख हेतु तो हो अभावात। हाँ, अब तत्व ज्ञान हो जाने के बाद ना ही रहा कर्म, ना ही रही अविद्या, ना ही रहा कर्म, ना ही रहा अविद्या काम कर्म। हाँ, नहीं रही अविद्या, ना ही रहा काम, नहीं नहीं रही, नहीं रहा कर्म। इन तीनों का भी अभाव हो गया। अच्छा, अब ये तीन नहीं है, दुख हेतु शरीर नहीं है, और इसीलिए अब इसको अपने स्वरूप के अनुभव में कोई रोक टोक नहीं है। इस प्रकार बिना रोक टोक, बिना किसी मज्जाव, बिना किसी क्या कहते हैं व्यवधान के अपने स्वरूप का अनुभव करता विदेह मुक्तौ सुखमेव तिष्ठति। वो विदेह मुक्ति अवस्था में सदा एव तिष्ठति। इससे आपने हमने समझा क्या कि इसका कहीं लोप नहीं है, अभाव नहीं। जिसका कभी अभाव नहीं होता, काल के किसी भी खंड में कभी अभाव नहीं होता, वह वस्तु उसको कहते हैं सत्यम। अब प्रियता को लेकर के इन्होंने कहा कि ये सत्यत्व की भी इसकी सिद्धि इस श्लोक में कर दी। इसीलिए यह इस आत्मा का स्वरूप कैसे, ज्ञान स्वरूप होने से वह चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, और सत्य स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम। लेकिन श्रुति ने तो वो ब्रह्म कहा और आपको मिला मैं। इसका अर्थ यह है कि आप कहोगे कि एक सत्यम ज्ञानम अनंतम जो है वो है ब्रह्म, और दूसरा सत्यम ज्ञानम उसके साथ रहता है, उसका जुड़वा भाई वो हूं मैं, है ना। एक हो गया ब्रह्म सत्यम ज्ञानम, बिल्कुल वही।
हुलिया वही है, नाक, कान, आंख, दिखने में बिल्कुल वही, सत्यम ज्ञानम अनंतम, लक्षण वही। और दूसरा कौन बना? मैं। इसलिए यहाँ पे अभी भी इतना विचार करने पर भी भेद की निवृत्ति नहीं। इसलिए त्वम पद का भी विचार कर चाहिए, तत् का भी चाहिए, इनके ऐक्य का भी चाहिए। और जो ऐक्य परक आप सत्यम ज्ञानम अनंतम, यह आत्मा ब्रह्म है, ऐसी जो वृत्ति बनेगी, उस वृत्ति को उत्पन्न करने वाला ये वाक्य होने से इस वाक्य को कहा महावाक्य। और इस वाक्य से होने वाली ये वृत्ति है, इसीलिए इस ग्रंथ का भी नाम है वाक्य वृत्ति। इति शम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये